उदित जी, क्या कर्मचारी संगठनों में फूट पड़ गई है? फूट तो कर्मचारी संगठनों में शुरू से ही रही है और ये राजनीतिक लोग फूट करवाते हैं। कर्मचारी हमेशा एक रहता था। क्या सियासी नेता आपके पूरे आंदोलन के बीच में कूद पड़े हैं? सियासी नेता अगर नहीं कूदते तो सरकार जो है ये महंगाई भत्ता 27 जुलाई को ही दे देती। उदित जी, आंदोलन आपने 2020 में शुरू किया था, अब कई संगठन बीच में कूद आए हैं, क्या श्रेय लेने की होड़ मच गई है? अपने वेतन की जो आखिरी किस्त थी वो दी सरकार ने, फिर हम उच्च न्यायालय की शरण भी ली और जब न्यायालय की शरण ली, सरकार देने को तैयार हो गई, 27 जुलाई को दे रही थी, श्रेय लेने की बिल्कुल होड़ मच गई। कौन से ऐसे संगठन है, कौन से नेता हैं जो इस तरह से जो कर्मचारी हितों में आड़े आ रहे हैं? भोपाल के ही हैं, विधायक भी हैं, विपक्ष के कुछ नेता भी हैं। उदित जी, क्या होगा इस खींचतान का नतीजा? इस खींचतान का नतीजा ये होगा कि आप देख ही रहे हो कि सरकार जो है, अगर खींचतान ना होती तो ये जुलाई में ही महंगाई भत्ता और पदोन्नति दे दी होती सरकार ने, और दे भी रही थी। क्या आपको लगता है कि अभी भी सरकारी कर्मचारियों को उनका हक मिल पाएगा? सरकारी कर्मचारियों को उनका हक बिल्कुल मिलेगा। वो तो कुछ छोटे मोटे नेता हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और कर्मचारियों में राजनीति का बीज बोते रहे हैं, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। दर्शकों, मध्य प्रदेश में करीब 7 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और ये लंबे समय से अपनी वेतन वृद्धि, प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन है, उसका पंजीयन भी बहाल करने की मांग प्रमुख मांगों में शामिल है, लेकिन पिछले लंबे समय से तमाम जद्दोजहद के बावजूद भी ये जो कर्मचारी संगठन है इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है इन कर्मचारी संगठनों में पड़ने वाली लगातार फूट। दरअसल ये कर्मचारी संगठन किसी न किसी राजनीतिक दलों से संरक्षण प्राप्त करते हैं या उनके कुछ नेता हैं जो किसी न किसी राजनेताओं से जुड़े हुए होते हैं और यही वजह इस पूरे मामले में फूट पड़ती जा रही है। और साल 2020 से जो लगातार आंदोलन चल रहा है वो अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। सीधे सवाल करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन के नेता और अध्यक्ष उदित भदौरिया जी से। उदित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। उदित जी, 40 से ज्यादा जो संगठन है वो आपसे, आपके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं। क्या वजह है कि 2020 से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आशुतोष भाई। हमने 2020 में अगस्त में आंदोलन किया था पूरे प्रदेश में, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पे। और उसमें जो संगठन थे, हमारे संगठनों से जो साथ में हमारे उससे हटके थे, वो भी सब मौन समर्थन था, उनका नैतिक समर्थन था, खुल के नहीं था लेकिन समर्थन था। मार्च 2021 में भी हमने किया अपनी सभी मांगों को लेके, 16 सूत्री मांगों को लेके। इसके कारण ये हुआ कि सरकार ने हमें 7 में वेतनमान का एरियर दे दिया जो रुका हुआ था। उसके बाद भी जब हमें ऐसा लगा कि हम अपनी मांग को न्यायोचित तरीके से और संवैधानिक दायरे में, आचरण संहिता के अंतर्गत रखें, तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने और हमारे मित्र हैं और मध्य प्रदेश के सबसे दबंग कर्मचारी नेता अरुण द्विवेदी, जो हम गुरु भी कह सकते हैं अपना, उनने और हमने दोनों ने मिलकर उच्च न्यायालय में केस लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, इनको पार्टी बनाया, प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। जैसे ही ये सूचना बाहर आती है, सरकार ने हमें तत्काल घोषणा कर दी 4 जुलाई को कि हम वेतन वृद्धि भी दे रहे हैं और हम महंगाई भत्ता भी दे रहे हैं। उसके बाद मंत्रालय में काम शुरू हो गया। जब फाइलें तैयार होने लगी तो जो लोग राजनीतिक लोग थे या राजनीति से जुड़े हुए लोगों से कर्मचारी नेता थे, उनने ये प्लान बनाया कि अब ये तो दे ही रहे हैं, बल्लभ उन्हें पता लग जाता है फाइल किस स्तर पे चल रही है। जब उन्हें पता लग गया तो उनने कहा अपन आंदोलन ठोक देते हैं, ये तो दे ही रहे हैं। तो जब आंदोलन ठोकेंगे तो प्रदेश के कर्मचारी ये सोचेंगे कि हमने दिलवाया, आंदोलन ठोका, डर के सरकार ने दे दिया। इसके पीछे राजनीति थी, राजनीतिक लोग शामिल हो गए थे अपनी रोटियां सेकने के लिए। और जो कर्मचारी नेता राजनेताओं को साथ लेके आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार जब सख्त होते दिखी, तब वो आंदोलन विफल हुआ। और कर्मचारी बेवकूफ़ बन रहा था, उन्हें नहीं मालूम था कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, बल्कि इनके बीच में आने से सरकार देता हुआ काम जो दे रही थी 27 जुलाई को, वो देता हुआ नहीं मिला। उसकी मूल वजह है उन राजनीतिक नेताओं का बीच में कूदना। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जो मांग पूरी हो चुकी थी लगभग और होते होते रुकी है, वो कुछ राजनेताओं और कुछ कर्मचारी संगठन के नेताओं की वजह से
जिन्होंने कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ उसमें मची। कुछ नाम बता पाएंगे कौन है वो? नाम तो अब सर्वविदित है, नाम भोपाल से ही हैं, कांग्रेस विधायक भी हैं और भी लोग हैं, और किसी भी दल के हो सकते हैं। हमें खैर आचरण संहिता के अंतर्गत किसी राजनीतिक दल का नाम लेने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि जो सामने सबको दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं कि राजनीति चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बसपा हो, हमें किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखना चाहिए। अगर हमें रखना है तो नौकरी छोड़ के उनके साथ चुनाव लड़ देना चाहिए। यहाँ कर्मचारी नेता क्या कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोगों का आश्रय लेके उनकी रोटियां सेकवा रहा है। अब अगर आज मान लो राज्य सरकार महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट इनके आंदोलन के कारण दे देती, जो इन्होंने किया अभी, तो पूरे प्रदेश में उस राजनीतिक दल का वर्चस्व ये कह देते कि हमने दिलवाया, नहीं तो ये सरकार नहीं दे रही थी। तो कुल मिला के आपने होता हुआ काम रुकवाने के लिए ऐसा किया ताकि पूरे कर्मचारी गाली दे सरकार को कि सरकार दे नहीं रही। भाई हम उनका अंग है, सरकार का क्यों नहीं देगी? और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो चर्चा हमारी किसी माध्यम से चल रही थी, उस माध्यम का ये कहना था कि हम 27 जुलाई तक सब दे देंगे, और ये फाइल तैयार हो गई। जब इन नेताओं को पता लगा तैयार हो गई तो इनने उसका श्रेय लेने के लिए आंदोलन ठोक दिया। आंदोलन ठोका तो नुकसान सारे कर्मचारियों को हो गया। अब जिलों में जो कर्मचारी, उनके समझ में नहीं आता है, उन्होंने कहा आंदोलन मतलब आंदोलन। अब उस आंदोलन से क्या नुकसान होने वाला है, वो बाकायदा अपन को इसमें जुलाई में 27 जुलाई को सब कुछ देने को तैयार हो गए थे। अगर ये आंदोलन मोर्चे वाले नहीं करते, मोर्चा भी रजिस्टर्ड नहीं है, इनका आंदोलन इसलिए गलत था। नाम से मोर्चा है? अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना लिया, और मोर्चा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई अपन आंदोलन करते 21 दिन पहले शासन को सूचना देते, बिफोर 21 डेज। इनने मुश्किल से 15 दिन पहले सूचना दी और आंदोलन ठोक दिया, तो अवैधानिक था। जब अवैधानिक, तीसरा अवैधानिक आपने क्या किया, राजनेताओं को साथ में ले लिया आंदोलन में, वो आपके साथ बैठे पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी, तो जब कांग्रेस के नेता भी हाँ शामिल थे। तो जब ये लोग आपके साथ बैठे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और आप उस समय का भी ध्यान नहीं रख रहे हो कि 21 दिन का समय होता है आंदोलन करने के लिए प्रदेश में, उससे पहले नोटिस देना पड़ता है सरकार को, तो पूरी तरह अवैधानिक था। अवैधानिक को सरकार ने संज्ञान में लिया, और सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसको भुगतना पड़ेगा। भाई आप राजनीतिक दल का आश्रय लोगे, जो भी नेता हैं 10-25 लोग हैं, तो सरकार अगर सख्त होती है तो उसका परिणाम भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश का कर्मचारी जो है वो ये चाहता है हमारा काम हो, और उनके काम होंगे, उसके लिए हम लोग लगे। अब से पहले भी चर्चा हुई है, आप खुलकर स्वीकार करते हैं कि कर्मचारी संगठनों में खींचतान है, फूट है, गुटबाजी है। अब ऐसी स्थिति में जब होता काम आप लोग का रह जाता है, करीब 7 लाख कर्मचारी अधिकारी उससे प्रभावित हो रहे हैं, लंबे समय से आप लोग का इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि और प्रमोशन की वाली मांग जो है वो अटकी पड़ी है। अब कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने आप सकारात्मक हैं इस बात को लेकर, उम्मीद ज़्यादा है इस बात को लेकर कि आप लोग की बात अब मानी जाएगी? नहीं, हमारी इसलिए मानी जाएगी कि इनके आंदोलन के कारण कोई काम नहीं हुआ, सरकार ने नहीं दिया। राज्य कर्मचारी संघ के कुछ लोग मिले थे मतलब उन्हें बुलाया था सरकार ने, हम लोगों के भी माध्यम से है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बात हो गई है, और हमें जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आप लोगों के कारण ही हमने साथ में वेतनमान का एरियर दिया। आप लोग न्यायालय में गए, हम लोग, अरुण द्विवेदी और हम गए, हमारे संयोजक प्रमोद तिवारी भी साथ में थे, हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली, तो सरकार, राज्य सरकार का ये कहना था हम दे रहे हैं इसको, तो उन्होंने किया भी, फाइल तैयार हो गई, उसके बाद इन्होंने आंदोलन ठोक दिया सिर्फ श्रेय लेने के लिए। तो कर्मचारियों को, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को बहकाना, फुसलाना, सरकार के खिलाफ करना, हम कोई भी सरकार हो हम सबके साथ हैं, कांग्रेस थी उसके साथ थे, बीजेपी उसके साथ है, कर्मचारी किसी दल का नहीं होता। ये कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के पीछे पड़े हैं। हमें किसी सरकार से कोई बुराई भलाई नहीं है, हम ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, हम लोग कर्मचारी है, सरकार का अंग है, कांग्रेस थी उसका अंग भी थे, ये आ गए इनका अंग भी है। तो हम तो अपनी मांग पूरी वजनदारी से सरकार के सामने रखते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हो सकता है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय लाल परेड ग्राउंड से घोषणा करेंगे कि महंगाई भत्ता दिया जाता है और पदोन्नति की प्रक्रिया भी। उदित जी, एक सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि सरकार को एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कर्मचारी हितैषी सरकार है, और कहने का जब कोई राजनेता या राजनीतिक दल जब आप लोगों से डील करता है तो उसके मन में भी वोट की भावना रहती है कि भाई हम अगर अच्छा काम करेंगे तो कर्मचारी के वोट हमें मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी हम कैसे माइनस कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं कि वो भी इस अपेक्षा के साथ आप लोग के साथ नहीं जुड़े कि भाई अगर हम कर्मचारी संगठनों के साथ में आवाज़ मिलाएंगे तो हो सकता है कि उनके वोट हमें मिल जाए, हमें सत्ता में आने की, वापसी करने का मौका मिल जाए। तो ये जो खींचतान है उसे आप कैसे दूर कर पाएंगे, तब कि जब आप लोग सीधे तौर पर राजनेताओं से जुड़े हुए हैं,
सियासी दलों से जुड़े हैं, वही सियासी दल जो सरकार बनाती हैं, तो लकीर कैसे खींच पाएंगे आप? वकील साहब ऐसे खींच पाएंगे कि आज अगर सरकार जिस भी दल की है, हम सरकार के साथ हैं और सरकार की हर बात से सहमत हैं। हमारी मांगे आप मानो, और मांगे कब मानी जा सकती हैं? जब हम सभी कर्मचारी संगठन एक हों, मतलब कर्मचारी एक हों। संगठनों में कुछ नेता जो राजनीतिक लाभ उठाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हर जगह होते हैं, कोई भी सरकार आए। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसी लाइन खींचे, वोटों का श्रेय सभी को रहता है, तो अगर विपक्ष चाहता हमें श्रेय मिल जाए तो पक्ष क्यों चाहेगा, सरकार क्यों चाहेगी इन्हें श्रेय मिले? इस आंदोलन में यही हुआ कि राजनीतिक लोगों को खुदा दिया, इसलिए श्रेय वो लेना चाहते थे कि सरकार बदनाम हो जाए, कि पूरे 7-8 लाख कर्मचारी सभी समर्थन में हमारे आ जाएं। अब ये लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक लोग खुद आ गए। कोई भी राजनीतिक लोग आपके मंच पे बिना बुलाए नहीं आ सकता है, जब तक आमंत्रित नहीं करोगे। आप उसे संरक्षक बना रहे हो, संयोजक बना रहे हो, साथ में खड़े हो रहे हो, उनके स्टेटमेंट डाल रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो हम राजनीति नहीं डाल रहे। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो भी दिया है शांतिपूर्ण तरीके से दिया है। किसी से द्वेष भावना से भी कोई काम नहीं किया है, ना द्वेष भाव उन्होंने रखा है। एक और पुराने कर्मचारी नेता थे, राज्य कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे आदरणीय रमेश शर्मा जी, उनने भी बड़ी मदद की कर्मचारियों की। हम तो थे उस समय, हम लोगों ने लिख के दिया साहब 60 से 62 करोड़ कुछ कर्मचारियों को परेशानी है। रमेश शर्मा जी ने तत्काल मुख्यमंत्री महोदय से बात कर करवाया, कई काम करवाए। और हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी नेता सरकार में शामिल हों और हम लोगों की मदद करें। वो कर्मचारी की जो मदद करेगा, कर्मचारी उसके साथ है, और सरकारें आती जाती रहती, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, उदित जी, बहुत ही सीधी और सपाट और स्पष्ट बात आप करते हैं, और आज भी वही आपने बात रखी कि भाई देखिए, कर्मचारी के हितों की अगर बात की जाए, 7 लाख कर्मचारी है, छोटी संख्या नहीं है अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में, और कहने का पूरा सिस्टम जो उन पर डिपेंड करता है, अगर उनकी जो ज़रूरत है, जो लंबे समय से प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि है, उनके संगठनों को पंजीयन बहाल करना है, तमाम ऐसी लंबी सूची है, उसको अगर मांगे पूरी करवानी है तो निश्चित तौर पर सरकार ही सक्षम है उसको करने के लिए। उदित जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर इन मांगों को पूरी कराना है तो हमें सरकार के साथ में रहकर आंदोलन भी करना है, उनको बात भी मनवानी है, लेकिन हमें आचार संहिता का पालन करना है। और अगर कुछ चंद राजनेता या कुछ कर्मचारी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, निजी स्वार्थों के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो उससे नुकसान कर्मचारियों का ही होगा, जो कि अब तक होता आया है। उम्मीद जरूर ये जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो अपने विशेष प्रयासों से एक बार फिर कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों की मांगों को इस बार जल्द से जल्द मनवा लिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि उदित भदौरिया जी ने जिन लोगों की ओर इशारा किया है उनका रिएक्शन क्या होगा, और क्या कर्मचारी संगठन क्या वाकई में एकजुट हो पाएंगे कर्मचारी हितों को लेकर, और सरकार क्या वाकई में कर्मचारियों को लेकर अब फूट को दरकिनार कर उनके हित की बात सोचेगी, उनको जल्द से जल्द उनका हक मुहैया कराएगी। इन तमाम पहलुओं पर नजर लगातार बनी रहेगी। आपने अगर इंडिया फर्स्ट को लाइक नहीं किया जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी तत्काल करें, और देखते रहिए इंडिया फर्स्ट विद आशुतोष। नमस्कार।